आइए अपने आप को बंद करें। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर आज के खूबसूरत और बेशकीमती के मौके के लिए जो आप एक बार फिर हमारी जिंदगी में दिया कि हम आपके हुजूर में आ सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मुझे आज के लिए मौका दिया कि मैं अपने जिंदा कलाम को लोगों को बांट सकूँ। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन को मुझ पर उतारे ताकि जो भी वचन मैं बोलता हूँ मेरा नहीं परंतु आपकी याद हमें लबरेज हो परमेश्वर और हर वचन के द्वारा बहुत सी आत्माएं आपकी बचाई जा सके। आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने होठ अपने जुबान अपने मुंह को आपके जीवित सामर्थ्य के अंदर सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे मुक्ति यीशु मसीह के नाम पर से ईश्वर मांगते हैं जो सुनिए कबूल करिए। आमीन। आमीन बोलना नहीं आता किसी की आवाज नहीं आई। आमीन आमीन आमीन। मैं एक सवाल आप लोगों से करने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। अभी आप लोगों का एक सवाल होगा तो मुझे मालूम हो जाएगा। पहला तो नजर आ गया कि आप लोगों को आमीन करना भी नहीं आता। बड़ा अफसोस की बात है। ये शब्द खुदा के इस्तेमाल होता है और मुंह बंद करके बैठ जाता है। परमेश्वर का वचन में आज पढ़ा गया हमारे लिए निकाल जिसके पास खुदा का कलाम और बाइबल है निकाल लें, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ पादरी साहब वो पहले भी कह चुके हैं और पहले मुझको भी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बहुत लापरवाही के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। बहुत लापरवाही से ध्यान ही नहीं रखते किसी बात का कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। लिखा है मत्ती 19:16 से कोई बड़े व्यक्ति से निकाला हो नहीं निकाला। और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। इसका क्या लिखा है? अभी तक नहीं निकाला किसी ने। ये बाइबल की नॉलेज नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी। अरे भाई साहब ने ये कहा कितनी बाइबलें इस साल लिखी हैं, कितनी बाइबलें आप लोगों के घरों में हैं, मगर वो घर में ले आके काट पर रख दी गई, बस वो करता खा रही है। कोई पढ़ नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। बड़ा अफसोस लगता है कि इतना अच्छा पब्लिक क्या प्रकार कर रही है। और आज मैं देख रहा हूँ कि भवन के अंदर पूरी नींद कोई रात में काम कर रहा है, अभी वीवो मंडरा रहा है, लेकिन वो लेने ही नहीं चाहते। बात तो ये है। अभी एक छोटा सा लेसन मैंने पढ़वाया, आधा तो मैं पढ़ गया, आधा भी आपने पढ़वाया। क्या लिखा आगे? पढ़िए आगे। मत्ती 19:16 से एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मैं कौन सा भला काम करूं कि जीवन पाऊं। आगे उसने उससे कहा, हाँ मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। तो मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं। यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ठीक है आगे। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है। हे प्रभु ये सब कुछ तो मैंने माना है। जितनी बातें खुदा ने आज्ञाओं की बताई, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, किसी घर का लालच न करना, प्रभु ये सारी आज्ञाओं को मानते चला है, सबको माना है। बड़ा खुश हो गया बाबू को। कहते जो प्रभु ने मुझसे कहा वो तो सब बातों को मैं मानते चला रहा हूँ, अब किस बात की कमी। आप प्रभु मुझसे क्या कहेगा। आगे क्या लिखा है? हाँ यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है हाँ अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अपना धन जितना भी है वो सब कंगालों को बांट दे, लेकिन तू मेरे पीछे हो जाए क्योंकि स्वर्ग में तुझे बहुत बड़ा धन मिलेगा। वो जवान क्या हो गया? बस 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 वो जवान उदास हो गया और वहां से चला गया। यही कहना, क्योंकि वो बहुत धनी था, वो बहुत धनी था। आज मेरे प्रियो उस जवान ने आकर के यीशु मसीह से पूछा, लेकिन आज यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है कि अनंत जीवन के लिए तुम लोग क्या करोगे। अनंत जीवन आप लोगों को कैसे मिलेगा? क्या जवाब होगा आपका?
कोई सवाल पूछे कि आपको अनंत जीवन चाहिए, मसीह कह रहा है, तो कैसे कहें कि उसे अनंत जीवन में ऐसा चाहिए कि प्रभु हम तो हर संडे चर्च जाते हैं और हर संडे हम दान भी देते हैं, हर संडे हम दुआएं भी करते हैं, हर संडे गाना भी गाते हैं, वर्शिप भी करते हैं, तमाम तरह के काम आप करते हैं, तो यीशु मसीह जी का चर्च कितने बजे जाते हो? तो हाँ प्रभु, कभी 9 बजे का चर्च है, कभी 9:30, कभी 10, कभी 10:30 बजे आराम से जाते हैं। प्रभु का वचन बताता है कि जो आलस के साथ परमेश्वर का काम करता है वो परमेश्वर की ओर से श्रापित है। तो आप श्रापित न बने। और दूसरी चीज मैं एक बात फिर यही कह रहा हूँ, क्या हमारे हाथ में कितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितनों के पास बाइबल होगी, कितनों के पास खुदा का कलाम होगा? बाइबल दिखाइए, लोग हाथ देके बाइबल दिखाइए, बाइबल दिखाइए। और लोग कितनों में मेरा ख्याल है 250-300 लोग कम नहीं होंगे और बाइबल मुश्किल से 25 से नहीं होगी। मतलब हमारे एक तो हमने घर पर रखा बता दिया। इसकी स्टडी जब स्टडी नहीं करेंगे तो हमें ढूंढने को कैसे मिलेगा वचन? हमने मत्ती मांगा है क्योंकि सबसे आसान है निकालने के लिए। मत्ती सबसे पहला बाबा जाता है डी के अंदर, उसको क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? और खास हमसे बात मैं और कहना चाहता हूँ, लोगों को बुरी जरूर लग जाएगी तो मेरे अंदर खुदा ने कहा कलाम को पेश कर तो बिल्कुल साफ तरीके से कर। मैंने देखा बस यहाँ पर इनके हिस्से में, मैं पीछे बेंच वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत दूर पड़ता है उनकी आवाज़ आए। यहाँ पर सिर्फ 2-3 ही लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि भजन पढ़ती, लेकिन इस रो में एक भी जवान बाइबल नहीं पढ़ता, एक भी जवान बाइबल नहीं पढ़ता। कभी भी आ जाएगा तो यही से जो लड़कियाँ जो पढ़ देंगे। मेरे प्रियो, अभी भाई साहब ने नौजवान लड़कों को लड़कियों को मांगा ना, क्या करेंगे आप लोग? बिना खुदा के कलाम के आप लोग कर सकते हैं कुछ? बिना खुदा के कलाम को आपको सामर्थ मिलेगी ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। उसने तो 10 काम कर रहे थे, लेकिन तुमने तो एक भी नहीं करा। तो कैसे हम परमेश्वर का अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन बहुत ही जरूरी, बहुत ही अच्छी बात बताता है। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताना मांगता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं पानी में डालो चलते फिरते भी और गलत होता बीच के अंदर। एक छोटा किस्सा बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था, बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम कैसा प्रोग्राम सेट करें यहाँ के लिए कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो जाए। तो वहाँ के लोगों ने मतलब आपस में सोच के बात बनाई कि आजकल जो है कॉमेडी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम एक लाफ्टर प्रोग्राम रखते हैं, किसी हंसोड़े को बुलाते हैं जो हंसाता है, हम उसको बुलाते हैं और हम उसके साथ प्रोग्राम करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम मेरी तरफ ध्यान रखिए आप लोग, है उसको बुलाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो एक भाई साहब गए बॉम्बे और जाकर बताया कि ऐसी सी बात है, फलानी तारीख को एक हंसी का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को वहाँ टाइम से आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अपनी डायरी देखी, उन्होंने कहा मेरे पास टाइम है, मैं आ सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। करते 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 धीरे धीरे समय आया। वो समय आ गया तो वो आदमी को लेने के लिए बॉम्बे पहुँच गए। जब वो बॉम्बे पहुँच गए, उनको लेके वो स्टेशन पहुँचे। देखिए बहुत ज़्यादा सुनिएगा, आप लोग हंसेंगे जरूर, लेकिन उसकी गहराई को समझिएगा। जब आपके दिल में चुभेगी तब पता लगेगा। तो वो लोग स्टेशन पहुँच गए उसको लेकर। जब वो लोग स्टेशन पहुँच गए तो वहाँ देखा इतनी भीड़ छुट्टी तक नहीं चल सकती थी। बड़ी जबरदस्त भीड़, लोग चलने के लिए बड़े परेशान हो गए कि हम कैसे चलें, ट्रेन में क्या करें। तो वो जो कॉमेडी उसके साथ आ रहा था, उसने कहा कि ये जो है भाई मेरे को लेने आया है, ये बड़ा नर्वस हो रहा है, सोच रहा है कि मैं कैसे इनको लेके जाऊँ। उसने उससे कहा आप घबराइए नहीं, अभी इंतजाम हो जाता। उस कॉमेडी ने कहा कि अभी का इंतजाम हो जाता, आप 5 मिनट रुकिए। वो जो हंसाने वाला था वो स्टेशन के बाहर गया और 10 मिनट के अंदर वापस आया। 10 मिनट के अंदर वापस आया और जिस कंपार्टमेंट में लोग बैठना था, उन्होंने एक बहुत बड़ा रवा का सांप लेके आए थे, काला सा, और उन्होंने सांप को डिब्बे के अंदर फेंक दिया और जोर से चिल्लाया सांप 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 सांप। 5 मिनट में डिब्बा खाली हो गया। 5 मिनट में डिब्बा खाली हो गया। ये दोनों अंदर फटाक से घुसे और इधर से गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने में आराम से उन्होंने बिस्तर बिछा के उसको आराम से रात 11 बजे सो, दोनों के दोनों आराम से सो गए हैं। रात को करीब 3 बजे के करीब आवाज आई, चाय वाले आते हैं, चाय वाले चाय लो। तो उसने कहा जो हंसाने वाला था
उसने कहा कि ये लोग चाय वाला आगे कौन सा स्टेशन आया, मुंबई से ये लोग चले थे, उसने कहा जरूर कौन सा स्टेशन आया। उस दरवाजा खोला तो उस चाय वाले को बुलाया, तो पूछा भैया कौन सा स्टेशन आया, उसने कहा मुंबई है। उसने क्या बात कर रहे हो, 3 घंटे हो गए गाड़ी चले गए, मुंबई में है कि हाँ भाई साहब एक बात ऐसी हो गई थी कि इस डिब्बे के अंदर सांप निकल आया था, इसलिए इस डिब्बे को काट दिया गया, बाकी गाड़ी चलेगी मुंबई नहीं है। समझ आया कुछ आप लोग, क्या समझे आप लोग, नहीं समझे होगा। हकीकत ये है कि आज वो सांप हमारे रात के दिलों में है, वही अजगर, वही शैतान हमारे साथ हमारा इबादत में जाए, कहीं भी जाए उसको साथ लेकर आते हैं। हमारे मन इतने गंदे होते हैं कि हर जगह शैतान को साथ रखते हैं और परमेश्वर को लेकर। अगर आप परमेश्वर को साथ नहीं रखेंगे तो अनंत जीवन आपको कहाँ से और कैसे मिल सकता है। तो जरूरी यही है कि हम परमेश्वर को पाने के लिए वो काम करें जो परमेश्वर से चाहता है, एक दूसरे की भलाई करना, एक दूसरे को प्रेम करना, और सबसे बड़ी चीज इबादत में जब भी आते हैं हाथ में परमेश्वर का वचन जरूरी हो। क्योंकि जब भी कोई भाई लड़ने के लिए अगर बाहर निकलता है तो क्या करता, हाथ में लाठी डंडा या तलवार लेकर निकलता है, और आप खाली हाथ जा रहे हैं लड़ने के लिए तो आप तो मारे जाएंगे, हैं, आप तो मारे नहीं जाएंगे। तो हमेशा ये दो भाई तलवार के दोनों से बात करती है, इसको अपने पास रखिए, खुदावंद आपको बहुत आशीष देगा, इतनी आशीष देगा कि आप संभाल पाएंगे। अभी भी हम बता रहे हैं कि भवन के अंदर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, यदि आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो उसको अभी रिसीव कर सकते हैं। एक साफ मन से मनो के अंदर सांप को निकाल दीजिए, उस अजगर को निकाल दीजिए, उस शैतान को निकाल दिए, नहीं तो आपका डिब्बा नहीं रह जाएगा, बाकी लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, बाकी लोग पवित्र आत्मा को पाके परमेश्वर के पास चले जाएंगे, आप यही के यही रह जाएंगे। और जब आँख खुलेगी तो मालूम क्या हुआ कि हम तो यही के रह जाएंगे। आज हमारा ध्यान परमेश्वर की हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है ये कि हम लोग जब प्रोग्राम होता है उसके बाद जब हम लोग व्यूज देखते हैं तो देखते क्या है, क्या गाने वाले देखते हैं, अरे मेरे तो 150 हो गए, वर्षी वाले देखते हैं हमारे 300 हो गए। सबसे कम व्यूज किसके आते हैं मालूम आपको, दोनों बनिए, सबसे कम व्यूज किसको मिलते हैं, वचन वालों को। वचन को सुनता ही नहीं है तो व्यूज कहां से मिलेंगे आप लोगों को, वचन को सुनता ही नहीं है, बस सुना इसका तो सुना उसका तो उड़ा दिया, बस खत्म, इतना वचन हम सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ताकीद करता है ना कि तुम अनंत जीवन पाने के मेरे पास आए हो तो कैसे पाओगे, किस तरह से तुम अनंत जीवन पा सकते हो, तुम तो वचन सुनते ही नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान सुनिए, उसका मनन करिए, तब परमेश्वर हमको आपको आशीष देने वाला है। लिखा है गलतियों की पुस्तक उसका 6वां बाब, इसीलिए मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ, मुझे मालूम है जल्दी कोई मैं भी पढ़ेगा नहीं। गलतियों की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं है, 7वीं और 8वीं किसी ने निकाला तो पढ़ दे जल्दी से। हाँ, और देखो परमेश्वर खड्डों में नहीं उड़ाया जाता। देखिए मनुष्य जो कुछ बोल रहा है, आप यहाँ पर जो कुछ बोल रहे हैं, बुरे काम बोल रहे हैं तो बुरी ही आत्मा को काम करेगी, अच्छे काम कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे, और पवित्र आत्मा को लेकर जब भर जाएंगे तो आपका घर पूरा आशीष से भर जाएगा। आगे ये लिखा है, जो अपने शरीर के लिए बोता। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के लिए बोल रहे हैं, और जो अपने शरीर के लिए बोता है वो क्या करेगा, हाँ, विनाश की कटनी, बर्बादी की कटनी को काटेगा। और आगे जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन के लिए कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है, अभी यहाँ मैंने पढ़ा था, उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ था, और बड़ी अच्छी बात लिखी है 23वीं आयत में कि आज इंसान मत्ती 23वीं आयत में, हाँ, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, सुनिए मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आज बहुत से लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं, मेरे करवाने के लिए आते हैं, कहते हैं भाई साहब हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हम बड़े परेशान हैं, हमको नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है, हर जगह हम फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, आप अपनी जीवन के लिए काटते हैं, आप धन दौलत के
के लिए काट रहे हैं, आप धन कमाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यह कहता है, मैं तो सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में हाँ प्रवेश करना कठिन है। धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। मत धनवान बनिए। पैसा लेके क्या करेंगे? पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे? एक छोटे घर बना लेंगे तो घर में बनाते जाएंगे, घर भी ये रहेगा, बीवी बच्चों के लिए पालेंगे तो करेंगे, बीवी बच्चे भी आप नहीं खो के चल देंगे, क्या करेंगे? अरे वो धन को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, नेकी करो, भलाई करो, एक दूसरे की सहायता करो, हर हाल में एक दूसरे की मदद करते रहो, ताकि परमेश्वर हमको आपको वो आशीष दे जो वो देना चाहता है। लेकिन हम तो धन दौलत कमा रहे, बड़े से बड़े बंगले बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कारें ले रही, एक दूसरे को देख जलन की भावना हमारे अंदर है। उसके पास तो ये कार है तो हम तो ये कार लेंगे, उसके पास तो ये बंगला है तो हम कोठी बनाएंगे। जलन की भावना हमारे अंदर है, जलन पाई जा रही है, चले मारे जा रहे हैं, तो आप विनाश की कटनी काटने वाले हैं। आप स्वर्ग रात को देख भी नहीं सकते, इसलिए आप आत्मा की काटे तो जरूर आपको फल मिलेगा। और आगे लिखा है यूहन्ना 25:5-24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीक करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, खुदा के समझ कभी झूठ नहीं बोलते। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजने वाले की प्रतीक करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है जो उसकी तारीफ करता है, जो उसकी मसीह की तारीफ करता है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से बाहर निकल जाए और आप दूसरे लोगों की तारीफ करने लगे, दूसरे देवताओं की तारीफ करने लगे, आपका मन बिगड़ जाए, मसीह आपसे नाराज हो जाए। भाई आप जिसकी तारीफ करेंगे उसी को अच्छा लगेगा। कोई भी गाना अच्छा गाता उसकी तारीफ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए परमेश्वर का हमारी तारीफ करता है तो हमारा काम बन जाता है कि हम उसकी तारीफ करें। लेकिन लिखा है आगे, प्रतीक करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा भी नहीं है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। आज के लोग कैसे जी रहे हैं आपको मालूम है? आज के लोग किसी बात में ध्यान नहीं दे रहे परमेश्वर के वचन की ओर। परमेश्वर का वचन तो रोज हर संडे को हो जाता है, डेली मॉर्निंग डिवोशन में हो जाता है, लेकिन एक बात फिर भी कहूँगा, मॉर्निंग डिवोशन में कम लोग आते हैं, लेकिन बहुत आशीष मिलती है, बहुत आशीष मिलती है, सीखने की भी और सिखाने की भी। तो जहाँ ढेर लोग होते हैं वो लोग एक दूसरे से बातचीत ही करते रह जाते हैं, वचन को याद नहीं रख पाते। क्या लिखा है? आज के लोग क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? बहुत से लोगों का सोच ऐसा है कि यशायाह 22 बाब और उसकी 13वीं है, यशायाह 22 और उसकी 13वीं में लिखा है, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। आज लोग यही कहते हैं, आज के लोग यही कहते हैं। ये कौन कहता है? जो खाने पीने वाले लोग, जो परमेश्वर से कोसों दूर हैं, परमेश्वर को जानते भी नहीं, उनका ये कहना है कि परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाग मधु किया जा रहा है। और कहते हैं, और क्या कहते हैं? आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मर ही करना है। ये हमारी अभिलाषा है, ये हमारी एक सोच है कि खाओ पियो, जो पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत जाता है, कौन नहीं जानता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको हर हाल के अंदर हमारी सहायता मदद करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम सदा मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपके ऊपर भी जितने भी आप बैठे सब ध्यान से सुने, अगर आप लोगों को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, बीमारियां घेरे हुए हैं, मुसीबतें घेरे हुए हैं, नौकरियां घेरे हुए नहीं मिल पा रही, तरह की परेशानी हो रही, आपको मालूम है खुदा आपको बुला रहा है, खुदा आपको बुला रहा है क्या के लिए? सुनिएगा छोटी सी लाइन, गर दुनिया तुम्हें छोड़ दे, जिंदगी तुम्हें सताने लगे, गर दुनिया तुम्हें छोड़ दे, जिंदगी तुम्हें सताने लगे, अपने तुम पर हंसने लगे, तुम घबराना नहीं, अपने तुम पर हंसने लगे, तुम घबराना
यीशु बुला रहा है तुमको अपने पास। यीशु बुला रहा है तुमको अपने पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे प्रिय सुंदर मौका में निकल गया आपके बीच से, तो आप हाथ में कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ भाई रात का इस भवन के अंदर मंडरा रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए। आज ही अपने आप को यीशु के पास लेकर आइए, ताकि वाकई में आपका वचन जबरदस्त वचन हो और आप अनंत जीवन के वारिस बन सके। लिखा है यूहन्ना 6:66 में, एक मिनट, यूहन्ना 6:26 और 27 है। यहाँ लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे हैं। यीशु हर एक की मन और बुद्धों को दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। यीशु कहता है मैं सच सच कहता हूँ कि तुमने इसलिए नहीं मुझे ढूंढते कि तुमने अचंभित कार्य किए हैं। कि क्यों ढूंढता है वो? क्यों ढूंढता है? कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो, हैं? रोटियां खाकर तृप्त हो। आज हम भूख के मारे परेशान हैं, भूख के मारे दौड़ रहे हैं। परमेश्वर तुझे हजारों की भेंट जाया करती थी, कभी परमेश्वर ने 5,000 को खिलाया तो कभी 4,000 को खिलाया। अब तो उनको फ्री में मिल रहे हैं ना, अब वो ये मसले फ्री ढूंढ जाएंगे कि रोटी तो खाने को मिल जाएगी। नहीं मेरे प्रियो, रोटी को भूल जाइए। खुदावंद आपको वो आशीष दे रहा है जो खुदावंद हमारा कुछ जीवन की रोटी है, जीवन का सोता है जो हमें कभी ना भूखा रहने देगा ना कभी प्यासा रहने देगा। उसकी सारी आशीषें हमको आपको मिलती जाएंगी। और आगे लिखा है नाज भोजन की फिक्र न करो, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। एक और आयत में पढ़ूंगा, मैं खुद इसीलिए पढ़ ले रहा हूँ, मेरे वाले पढ़ाने में देर हो जाती है। मत्ती की इंजील 25:46 आयत में लिखा है, सुनिएगा। और ये अनंत दंड भोगेंगे कौन? जो अनंत जीवन में नहीं जाएंगे। जो अनंत जीवन में नहीं जाएंगे वो अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आज कौन अपने आप को धर्मी कह सकता? बताइए, कौन अपने आप को धर्मी कह सकता? अपना हाथ उठा बता सकते हैं कौन कि मैं धर्मी हूँ? शाबाश, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने सच बोला। लेकिन आप लोग धर्मी बन रहे हैं। धर्मी बनिए। जब धर्मी बनिए तो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा भी नहीं होगी। जो परमेश्वर हमारी हर बात में हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और लिखा है रोमियो 2:6 में, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। अभी आप लोग हाथ में उठाए, इसका मतलब आप लोग धर्मी की अधर्मी है। तो वो हर एक को उसके कामों के अनुसार उसको वो दंड देने वाला है। जो स्वर्ग में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। जो परमेश्वर की खोज में है, परमेश्वर की खोज में किस तरह से शाऊल रह गया था, एक पौलुस एक प्यारा प्रेरित बन गया। उसने इतनी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, इतने अच्छे सुंदर कलाम लिखे हैं, जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें खुद की खुद नसीहत मिलती है। आप पढ़ा करिए, वचन को आपने खरीद तो लिया, किसी घर में रखने के लिए नहीं होता मेरे भाइयों। इसको पढ़िए, समझिए। नया इनामा पुराना इनामा दोनों है, एक एक को पढ़ने की कोशिश करिए, तब आप समझ पाएंगे। बस थोड़ी देर में और लेकर आपसे और मेरे साथ निकालें यूहन्ना 6 और उसकी 66 आयत। थोड़ा जोर से पढ़ाई जरूर होता है। यूहन्ना 6 और उसकी 66 आयत। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। हाँ, उसके साथ ना चले, उसके चेले भी, उस
उसके पास 70 केले और थे, टोटल 82 केले थे उसके, 70 केले उसको छोड़ करके चले गया। उसके पास वो दोबारा कभी ना लौटे। आगे तब यीशु ने उन 12 से कहा, सुन लीजिए, यीशु हमारा आपका कोई वो नहीं करता, हमसे रिक्वेस्ट नहीं करता, वो साफ कहता है अगर तुम्हें मेरे पास आना है आओ, नहीं आना है तो कहाँ जाना है जाओ। लिखा है तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? एक मिनट, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 12 लोग के पास रह गए, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? जाना चाहते हो बताओ, मेरा बिल्कुल नहीं प्रयास किया। लेकिन अगर तुमने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया है तो तुम्हारे ऊपर डरने की आज्ञा भी नहीं होगी। परमेश्वर हमारा सबसे अच्छा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो एक अकेला हमारा प्रभु यीशु मसीह, एक अकेला। हमें इधर उधर भटकते रह जाके कोई घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे, कहीं दुआएं नहीं करनी पड़ेगी, कहीं प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे घुटने टेकिए, सारी आशीष आपको मिल जाएगी। अभी एक बहन ने गवाही दी, मैं सुन रहा था, एक बहन ने गवाही दी, उसके बच्ची को डॉक्टर ने कह दिया कि वो मर गई, लेकिन आज वो बच्ची यहाँ बीच में घूम रही है, वो बच्ची यहाँ बीच में घूम रही है। तो डॉक्टर की बातों को मत मारी, डॉक्टर की बातों पर भरोसा नहीं रखता। सही बात है, भरोसा रखो तो अपने सच्चे और जिंदा खुदा पर। अगर हम मरेंगे तो खुदा के लिए और जिएंगे तो अपने परमेश्वर के लिए। आखिरी में पढ़ा के बंद करूंगा, यूहन्ना 6 बाब और 26 में आपको लिखिए। एक यूहन्ना यहाँ तो पढ़ रहे 68 में है, यूहन्ना 66 में ध्यान से सुनिएगा इस आयत को, सुनिएगा। जब यीशु मसीह ने उन 12 से कहा तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, मुझको तो बहुत मिल जाएगी, मुझको तो बहुत मिल जाएगा, मैं जिस पर हाथ रखूंगा वही मेरा हो जाएगा। तब जवान मदरस ने हमसे उसका उत्तर दिया कि हे प्रभु, उसने कहा हे प्रभु हम किसके पास जाए? देखिए 12 का विश्वास, देखिए हम किसके पास जाए प्रभु, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है, कहाँ जाए? आज आप लोगों से परमेश्वर कह रहा है अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, और मेरे हुए जाना चाहते हो तो जरूर से जाओ, और मैं तुमको वो अनंत जीवन दूंगा जिसके लिए हम लोग आज मारे भटक रहे हैं। मेरे जो मैं अभी भी आपसे कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आज अपनी भरपूरी के साथ मंडरा रहा है। जिसको लेना है वो ले ले, नहीं तो वो लौट जाएगा। आप सोचेंगे लौट क्यों जाएगा? जब वो यहाँ आया है तो वो लौट क्यों जाएगा? कभी आप लोगों ने इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया है कि घर में गंदी डेगची के अंदर दूध पकाया है? क्या होता उसको? जब गंदी डेगची में दूध पकाते हैं तो क्या होता है? फट जाता है। इसी तरीके से गंदे दिलों के अंदर, गंदी आत्मा के अंदर जब पवित्र आत्मा आती है तो बुरी वापस चली जाती है। इसलिए जरूरी यही है कि वो अपनी जिंदगी को परमेश्वर की तैयार करें। मोहम्मद दिन में दिन निकलता जा रहा है, अनंत जीवन हमारे से निकला जा रहा है, अंत के साथ बिल्कुल आ सकते हैं। सताव बढ़ता जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो इस बात को याद रखिए, हे प्रभु हम तेरे सिवा कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। परमेश्वर के वचन का आशीष दे। आइए अपने आप को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर मौके के लिए आपने मुझको दिया कि मैं आपको सिखा सका। आपने अपना जिंदा कलाम तमाम पेड़ पर उतारा। हमें परमेश्वर आपने यहाँ पर सबको अनंत जीवन होने का अधिकार दिया है। यहाँ बैठे लोग अनंत जीवन का अधिकार पा सकते हैं और उसके अधिकारी बन सकते हैं। परमेश्वर धन्यवाद तो सुंदर जिंदा कलाम के लिए आपने मुझे उतारा है। होने दिए मेरे परमेश्वर सब प्रति हर एक दिन आपसे आशीष पाए, और आने वाले इतवार से सबके हाथों में आपकी पवित्र बाइबल परमेश्वर, ताकि सब आराम से आ सके और आपके नाम को महिमा दे सके। ये दो आपके प्यारे बेटे हमारे बच्चे यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं।